Now students, chapter number 3 Geography, Natural Resources, Natural Vegetation and Wildlife. In last class, we see the introduction of this chapter. We see the meaning of natural resources, vegetation and wildlife. In last class, we also see the vegetation, forest, grasslands and shrubs. Today we will discuss the forest part, in which we see the tropical evergreen forest, tropical monsoon forest, temperate evergreen forest, Mediterranean forest, temperate deciduous forest and coniferous forest. Let's start with the tropical evergreen forest. Forest found in the region of excessive rainfall. ये फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, और रेन जो होती है सबसे ज़्यादा इक्वेटर पार्ट पर होती है. दे आर क्लोज टू द इक्वेटर. जो हमारी इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन पर सबसे ज़्यादा हॉट वेदर होता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी होती है. ड्यू टू हाई टेम्परेचर एक्सेसिव रेनफॉल इज़ एक्सपीरियंस्ड एट द इक्वेटर. सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होने की वजह से जो हमारी रेनफॉल है सबसे ज़्यादा इसी पार्ट पर होती है. Now talk about the weather. हॉट एंड वेट वेदर ऑल ओवर द ईयर. गर्म वेदर होता है और चिपचिपा सा थोड़ी सी वेदर में नमी होती है जहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. अब हॉट, गर्मियों में तो हॉट ही होता है, लेकिन अगर आप सोचें वेट क्यों होता है. वेट जो है, चिपचिपा जो मौसम है, मॉइस्चर जो वेदर होता है, वो इस वेदर में मॉइस्चर इसलिए होता है क्योंकि बारिश होती रहती है साथ में, और साथ में ही धूप निकल आती है. अगर हम अभी दिल्ली के वेदर की बात करें तो वो कुछ इसी तरह से सिमिलर है. बारिश हो जाती है, साथ में ही धूप निकल आती है और कितनी ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है. इस तरीके का जो वेदर है वहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है. इन ट्रीज़ की बात करें तो अ थिक एंड डेंस ट्री कवर इज़ फॉर्म्ड. ये एक तरीके से जो ट्रीज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं, और इनके बहुत बड़े होते हैं, घने होते हैं, लंबे होते हैं. ये जो ट्रीज़ है सन की रेज़ को लैंड पर आने नहीं देते. क्यों आने नहीं देते? क्योंकि एक तो ये बहुत घने होते हैं, इनकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं, और ये हमेशा ही ग्रीन रहते हैं. ये सभी ट्रीज़ जो होते हैं इस फॉरेस्ट में अपनी लीव्स एक साथ शेड नहीं करते हैं. उसका एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे. हार्डवुड ट्रीज़ लाइक, यहाँ पर किस तरीके के ट्रीज़ होते हैं. यहाँ जो ट्रीज़ होते हैं इनकी जो वुड होती है बहुत हार्ड होती है. इसके एग्जांपल्स है रबर का पेड़, रोज़वुड शीशम का पेड़, और एबोनी मीन्स आबनूस का पेड़. 3 टाइप्स के जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर लिए हैं. अब ये कौन सा एरिया है, कौन से कॉन्टिनेंट में मतलब ये मिलते हैं हमको. अमेज़न बेसिन जो कि एशिया में है. Amazon basin of South Africa is the main area are termed as Selvesa. जो इसका मेन पार्ट है अमेज़न बेसन जो कि साउथ अमेरिका में है, और अमेज़न बेसन को सेल्वस भी कहते हैं. मलेशिया इन एशिया, ज़ेरेल बेसिन इन अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ फिलीपीन. ये कुछ और अलग पार्ट्स हैं, अलग जगहें हैं जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं. अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल देखें, इसका नाम देखें, तो इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं. पूरे साल हरे भरे कैसे रहते हैं? अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर अगर A, B, C, D और E एंड F टाइप के ट्रीज़ हैं, तो इसमें से जो A, C और E ट्रीज़ हैं वो अपनी जो लीव्स शेड करेंगे वो समर में करते हैं. जो बी है वो अपनी लीव्स विंटर में शेड करेंगे, और जो डी और एफ वाले ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स ऑटम में शेड करेंगे. जिन पे अगर जैसे समर में ए, सी और डी ने अपनी लीव्स शेड की हैं, तो बी, डी और एफ वाले टाइप के जो ट्रीज़ हैं ये ग्रीन रहेंगे. इसी तरह से ऑल ओवर द ईयर सभी अपने टाइम टू टाइम जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स शेड करते हैं, और बाकी जो ट्रीज़ हैं वो हरे भरे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं. नाउ ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट में देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल एरिया. ट्रॉपिकल एरियाज आर द मेन रीजन वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड. ये फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में फाउंड होते मिलते हैं. दीज आर कंसिस्ट ऑफ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ सीजनल ड्राई एंड वेट स्पेल्स.
यहाँ का जो वेदर होता है मॉनसून के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरह से मॉनसून का वेदर होता है, कभी बारिश आ गई, कभी नहीं आई, कभी बहुत ज़्यादा बारिश आई, कभी बिल्कुल भी नहीं आई। और यहाँ का जो वेदर होता है मॉइस्चर्ड होता है। अब इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, ईस्टर्न अफ्रीका, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट यूएसए। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट मिलते हैं। कमर्शियल यूज़, these trees are used in commercial वैल्यूज़। इनकी वैल्यू जो है मार्केट में इसलिए होती है क्योंकि इन पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं वो हम जो है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कमर्शियल वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। कैसे? इनकी जो वुड्स हैं, इसकी जो वुड है वो टेबल, बेड्स और अलग और जो इक्विपमेंट्स होते हैं लकड़ी के जो हम यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। द मेन वेराइटी कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन कौन से पेड़ आते हैं? यूकेलिप्टस मीन्स नीलगिरी का पेड़, सैंडलवुड मीन्स चंदन का पेड़, सेल जो एक ट्री है, इसकी लीव, इसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं वो रेड और वाइट कलर के आते हैं। बैम्बू एंड टीक ट्री, बैम्बू मीन्स बांस का जो पेड़ होता है। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट के एग्जांपल्स हैं। नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट वर फाउंड इन वार्म रीजन। ये गर्म एरिया में, जहाँ का वेदर गर्म होता है वहाँ पर ये जो वेदर फॉरेस्ट है ये गर्म एरिया में मिलते हैं। अब इसके जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये है, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, साउथ जापान, साउदर्न चाइना, साउथ ईस्ट यूएसए एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ लाइक, यहाँ पर किस तरह के ट्रीज़ मिलते हैं? वॉलनट्स, पाइन, ओक, मलबेरीज। वॉलनट और पाइन जो है ये वो है ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं। सबसे ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट है महंगा वो पाइन होता है। पाइन मीन्स चिलगोज़ा। ये एक तरीके से मूंगफली के जैसा, मूंगफली तो बहुत बड़ी होती है बट ये बहुत ही पतला सा होता है और ब्राउन कलर का होता है। वॉलनट्स आप सभी जानते हैं, अखरोट। मलबेरीज मीन्स शहतूत। ये ट्रीज़ जो हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी एवरग्रीन की बात आई है। जहाँ पर ये वर्ड आए एवरग्रीन, एवरग्रीन जहाँ भी वर्ड आए उससे आप ये समझ जाइए कि ये इसलिए एवरग्रीन है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं ये सभी अपनी लीव्स एक साथ श्रेड नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड अकॉर्डिंग टू द वेराइटी ऑफ द ट्री, उसके बेसिस पर ये अपनी लीव्स जो हैं वो श्रेड करते हैं। Now Mediterranean forests, they are developed due to hot dry summer and warm wet winter created by the Mediterranean Sea. Mediterranean forest जो है Mediterranean Sea की वजह से डेवलप्ड हुआ है। यहाँ का जो वेदर है हॉट ड्राई समर्स होती हैं, गर्म बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है समर में, और वार्म वेट विंटर्स, जो मॉइस्चर रहता है विंटर के सीज़न में उस तरह का विंटर होता है। ये सब जो ये फॉरेस्ट है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन सी की वजह से ही बड़ा पनपा है। डेवलप मीन्स पनपना। दीज फॉरेस्ट आर नॉट डेंस, ये घने नहीं होते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं ये गिरती रहती हैं और ये एक साथ गिरती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने एवरग्रीन में पढ़ा था कि कुछ ट्रीज़ कभी अपने लीव्स शेड करते, कुछ कब, ये एक साथ शेड करते हैं और ये ज़्यादा घने नहीं होते हैं। इनकी लीव्स भी छोटी होती हैं। द ट्रीज़ आर ऑफ मीडियम हाइट एंड एवरग्रीन। जो ये ट्रीज़ हैं इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, मीडियम हाइट के ये ट्रीज़ होते हैं और ये एवरग्रीन होते हैं। लोकेटेड इन इटली, स्पेन, इज़राइल, साउथ फ्रांस, टर्की, सेंट्रल चिले, कैलिफोर्निया, इन द यूएसए एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये वो कॉन्टिनेंट्स और ये वो कंट्रीज़ के नाम हैं जिनमें ये फॉरेस्ट उगते हैं या ये फॉरेस्ट वहाँ पर हैं। इम्पॉर्टेंट ट्री, इसके जो ट्रीज़ हैं वो कौन से? सेड्रल मीन्स देवदार का पेड़, पाइन मीन्स चिलगोज़ा, ऑलिव मीन्स जैतून एंड ओक ट्री। ये यहाँ पर 4 जो एग्जांपल है ट्री के मेडिटेरियन फॉरेस्ट में, यही ट्री सबसे ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे इस फॉरेस्ट में सिट्रिक फ्रूट्स भी, फ्रूट्स के ट्रीज़ भी होते हैं। सिट्रिक मीन्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप्स हो गए। नाउ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट वर फाउंड इन द कूल टेम्परेचर। ये जो फॉरेस्ट है ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन सेंट्रल एंड वेस्ट यूरोप।
ये सेंट्रल और वेस्ट यूरोप में होते हैं, कनाडा में, नॉर्थ वेस्ट यूएसए, नॉर्थ जापान एंड नॉर्थ चाइना। जहाँ हम नॉर्थ की बात करें दैट्स मीन वो वाला पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कोल्ड ही होता है, कूलेस्ट होता है वो एरिया। द ट्रीज आर नॉट वेरी टोल, ये जो पेड़ होते हैं ज़्यादा लंबे नहीं होते। दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड थिक ट्रंक, इन ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं ब्रॉड होती हैं, आप पिक्चर देख सकते हो। ये जो लीव्स हैं इस तरह की बहुत चौड़ी होती हैं और जो इनकी ये वाला पार्ट होता है ये भी बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है। इनकी जो ट्रंक्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं, ये देख सकते हो आप इनके ट्रंक्स कितने मोटे हैं। अगर इन ट्रीज़ को कट किया जाए तो ये कुछ इस तरह के ट्रीज़ जो इनका थिकनेस है वो इस तरह से दिखता है। नाउ दे सर्वाइव इवन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, ये 0 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं ये ट्रीज। शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ये ऑटम में अपनी लीव्स जो है वो गिरते हैं। द मेन वेराइटी ऑफ ट्रीज फाउंड हेयर आर एश, मैपल, फेर, birch, redwood एंड पॉपुलर। ये एग्जाम्पल्स है इन ट्रीज के। मैपल जो है येलो एंड रेड कलर की लीव्स होती हैं इन ट्रीज में और ये ज़्यादा लंबे नहीं होते। देवदार का पेड़ और सदाबहार और चिनार का पेड़, ये इस तरह के पेड़ जो है यहाँ पर इसमें टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। नाउ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं फाउंड इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में मिलते हैं। ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर लेते हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। ये जो पेड़ होते हैं टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, सीधे और हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। अगर आप कभी हिल स्टेशन पर जाएं, मसूरी जाएं या शिमला वगैरह जाएं तो वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं, अगर आपने देखा हो नैनीताल में भी ऐसे ट्रीज़ हैं, बहुत ही लंबे ट्रीज़ होते हैं और जो इनकी लीव्स होती हैं वो निडल की तरह होती है। इनकी जो लीव्स है कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल शार्पन लीव्स होती हैं इन ट्रीज़ की। सॉफ्ट वुड ट्रीज़ होते हैं, इनकी वुड जो है बहुत सॉफ्ट होती है, सुटेबल फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक, इनकी जो लकड़ी है उससे मैच स्टिक्स बनती है, माचिस की तिल्लियाँ, पेपर बनता है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड प्लाईवुड। जो इन ट्रीज़ के वुड से माचिस की तिल्लियाँ, कागज़, घर का फर्नीचर और जो स्पोर्ट्स के लिए गुड्स यूज़ होते हैं, जैसे आप लोग बैट बॉल खेलते हैं तो बैट हो गया, विकेट्स हो गई, और जो प्लाईवुड्स होती हैं वो भी इन्हीं ट्रीज़ से बनती हैं। स्वीडन, नॉर्वे, साउथ कनाडा, रशिया एंड साइबेरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिन कंट्रीज़ में ये फॉरेस्ट मिलते हैं। द मेन वेराइटी आर देवदार, ये सिड्रल और फिर जो है ये दोनों ही देवदार के पेड़ है, बट ये दोनों ही अलग अलग ब्रीड्स हैं देवदार पेड़ की। चिलगोजा यहाँ पर मिलता है और फर होते हैं इन ट्रीज़ पर। दीज वर ऑल्सो नोन एज टाइग्रा।